हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या है, पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था कंप्लीट द स्क्वायर मेथड एंड, और एक क्वेश्चन हमने क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया था। आज उसी कड़ी में आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। हाँ, हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करा देना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य जी ने दिया है, और ये होता क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है। ओके, तो 3 क्वेश्चन है। तो फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो, जब आपसे कहा जाए यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए ही रूट्स फाइंड करना है। यदि आपसे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करने के लिए कहा जाए तो आपको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से ही रूट्स फाइंड करना है, और आपसे अगर फैक्टराइजेशन मेथड से कहा जाए तो आपको क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वाड्रेटिक जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स फाइंड करना है। और जब आपसे कहा नहीं जाए, उसमें डायरेक्टली बोला जाए फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यही करना है कि आप जो आपके पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप किसी भी मेथड को अपने सहूलियत के लिए किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। है, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्टार्ट कर रहा हूं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो, आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको क्या है, ऑन कंपेयरिंग this equation from ax square plus bx plus c is equal to 0। ओके, तो आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो a इक्वल आपके पास 3 आ जाएगा, b इक्वल -5 एंड c इक्वल +2। अब आप क्या करोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो x इक्वल, देखो जब आप माइनस बी रखोगे तो ये +5 हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस, अब देखो -5 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या 25 माइनस 4a, तो ये 12 हो गया, और 12 2 जा 24। ओके, अपॉन 2 इंटू a यानी कि 6।
मेरी बात आ रही ना समझ में? तो x इक्वल 5 प्लस माइनस ये 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या 1 अपॉन 6। ओके, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार क्या नेगेटिव साइन। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या होगा, ये x इक्वल 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 अपॉन 6, यानी कि 6 अपॉन 6, यानी कि आपके पास x टू दी वैल्यू क्या 1 आ गई। ओके, अब आप क्या करोगे, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो ये क्या होगा 5 माइनस 1, x इक्वल 5 माइनस 1 क्या क्या आएगा 4, 4 अपॉन 6, यानी कि कैंसिल आउट होके 2/3 आ जाएगा। ओके, तो 10 रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी 1 and 2/3। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या है, आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या है कंपेयर करोगे। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास a इक्वल यहाँ पे 1, b इक्वल -4, c इक्वल 5। अब बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, मेरी बात आ रही ना समझ में? तो x इक्वल, अब देखो माइनस b माइनस b तो क्या है +4 प्लस माइनस 4 -4 का स्क्वायर 16। ओके, अब क्या करना है आपको, -4ac, तो -4 और -4 का आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस का 4 ही रहेगा, और माइनस के 4 का आप इससे करोगे तो क्या -20 अपॉन 2 into 1। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, देखो माइनस बी यानी कि ये, ठीक है, -4 +4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस। ओके, अब बी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, उसके बाद -4ac की वैल्यू रखनी, -4ac यही तो है, तो -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की क्या है 5, तो ये क्या है 20 हो जाएगा ना, तो वही तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, और उसके बाद 2a, तो x इक्वल 4 प्लस माइनस, अब देखो ये क्या है -4 रह जाएगा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बड़े प्यार से समझना, देखो ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ -4 है। ठीक है, तो जो निगेटिव नंबर्स होती हैं उनका क्या है स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, और एग्जिस्ट करता है तो वो हायर मैथ की बात है, आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपका दिया है इसके रूट्स क्या है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप ये गलती मत कर बैठना कि यहाँ पे क्या है -2 कर दो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 10 रूट्स ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल आपके पास 2, b इक्वल माइनस 2√2, c इक्वल टू 1। ओके, अब आपको क्या करना है, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो अब आपको क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो x इक्वल देखो माइनस है ये, तो 2√2 हो जाएगा। ओके, हाँ, प्लीज राइटिंग को समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि अब b² यानी कि माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 2√2 का स्क्वायर। ओके, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इसका 2, तो कितना हो गया 8। मेरी बात आई समझ में। अब माइनस 4ac, तो माइनस 4ac है ना, तो माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, सी की क्या है 1, तो ये क्या हो गया माइनस 80 हो जाएगा अपॉन क्या 2 इंटू 2। ओके, 2a, तो x इक्वल 2√2 प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या 0 अपॉन क्या 4। ओके, अब देखो 2√2 में चाहे प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, बात क्या है सेम है। ठीक है, तो x इक्वल 2√2 अपॉन क्या 4। ओके, x इक्वल आप इसको ऐसे आपकी बुक में ऐसे दिया है, ये 2 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, 2 को आपने कैसे लिख दिया √2 इंटू √2, तो ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि x इक्वल 1 अपॉन √2। अब देखो रूट तो 2 होते हैं, तो वैल्यू तो एक ही निकल रही है, एक नहीं निकल रही है। यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेते, एक बार माइनस साइन लेते। ठीक है, तो 2 बार आता है ना 1 अपॉन √2। ठीक है, तो आप क्या करोगे और 1 अपॉन √2। ओके, 10 लिख लोगे आप, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी ओके 1 अपॉन √2 एंड 1 अपॉन √2। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक आप सॉल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 3, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। ठीक है, देखो अब इनने यहाँ पे ऐसे दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका कोई रीजन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, और समझो तो क्या है, जब आप x इक्वल 0 यहाँ पे रख दोगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, इसलिए क्या है x 0 ना है और चाहे कुछ भी है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो ये क्या है, ये ऐसे, हाँ, आप फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो। तो ये x² प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये x उधर चला जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल टू 3x, ये उधर आ जाएगा, तो x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a इक्वल क्या 1, b इक्वल माइनस 3, c इज इक्वल टू 1। हाँ, अब बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या है x इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन क्या 2a। तो x इज इक्वल टू,
तो माइनस माइनस भी यानी कि 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac, तो माइनस 4a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, c की 1, तो ये क्या है -4 ही रहेगा ना, तो -4 अपॉन 2 इंटू 1। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो ये क्या है x इक्वल 3 प्लस माइनस, ओके, तो ये क्या है √5 रह जाएगा। ओके, अपॉन क्या 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लोगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन आप लोगे तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, ओके, अब क्या ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जब आप नेगेटिव साइन यूज करोगे तो x इक्वल 3 माइनस √5 अपॉन 2। ओके, 10 लिख देना, 10 रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी 3 प्लस √5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √5 अपॉन 2। ओके, करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, वेयर x नॉट इक्वल टू 0 और 1। x क्या है 0 और 1 को छोड़ के और कुछ है, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और 2 रखोगे तो यहाँ पे ये है, यहाँ से ये 2 माइनस 2 0 फॉर्मेट में आ जाएगा, तो क्या है ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा दोनों ही केस में। ओके, तो x क्या है 2 और 0 नहीं है, बाकी का कुछ भी है, कंफर्म है। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या है गिवन नहीं है, तो फर्स्टली आपको क्या करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, और आप क्या करोगे सबसे फर्स्टली ये x माइनस 2 का एलसीएम लोगे। जब आपने x का इसमें डिवाइड किया तो x माइनस 2 आ गया, जब ये किया तो माइनस x इज इक्वल टू 3, दिस कैंसिल आउट, -2 अपॉन आप इसको मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि तो क्या 3x स्क्वायर और माइनस 6x इज इक्वल टू -2, आप इसको इधर लेके आओ, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग this equation from ax square plus bx plus c is equal to 0, तो आपके पास a इक्वल क्या 3, b इक्वल -6 एंड c इक्वल 2। ओके, अब आप क्या करोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करोगे तो x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a। ठीक है स्टूडेंट, यहां से आपको क्या करना है चलो मैं यहाँ पे लेके देता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब आपको क्या करना है यहां से a b c की इसमें वैल्यू रखते हुए रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे डू योर सेल्फ। ओके, और कमेंट में मुझे इसका क्या है आंसर बताओगे। ओके, तो प्लीज आंसर जरूर बताना कमेंट में इसका। ओके, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वर्ड प्रॉब्लम से है, तो उसको पहले क्या है तरीके से क्या है अंडरस्टूड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन क्या कहता है ए मोटर बोट मतलब नाव whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, उस नाव की चाल स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, पानी एकदम क्या है ठहरा हुआ है, ठहरे हुए पानी में उस नाव की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ओके, अब टेक्स 1 आवर मोर टू गो
24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब आप क्या है, इन चीजों से कंफ्यूज मत होना। डाउन, अभी मैं सारा कुछ समझा रहा हूं। डाउन स्ट्रीम में होता है धारा की चाल। ओके, धारा मतलब पानी की चाल। ठीक है, और अप स्ट्रीम में मतलब होता है धारा की विपरीत चाल। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन सेम स्पोर्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपसे पूछा गया है उसको एक्स लेट करो। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स और किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या है, तो देखो करना क्या है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये पानी आपका ऐसे बह रहा है। ओके ओके, अब क्या है, और ये डिस्टेंस है आपकी 24 किलोमीटर। मेरी बात आई समझ में? डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर। तो ए वाटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो जब ये इधर से जाएगी यानी कि धारा की चाल, हाँ, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, तो ये कुछ टाइम लेगी। ठीक है, सपोज दैट वो टाइम क्या है, टी लिया। ओके, हाँ, अब वही क्या है, मोटर बोट उधर से लौट के आएगी। ओके, तो इसने क्या है, टाइम 1 आवर ज्यादा लिया, यानी कि पहले टाइम टी लिया था, अब की बार क्या, t+1। मेरी बात आई ना समझ में? आ रहा है समझ में? ओके, तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन के पीछे काफी बड़ा लॉजिक है, तो वो क्या लॉजिक है उसको बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से क्या है समझेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, या देखो, एक बार तो वो जाएगी। ओके नाउ, ठीक है, मोटर बोट तो जब जाएगी तो उसकी कुछ स्पीड, देखो पानी ऐसे बह रहा है। ठीक है, मैंने अभी समझाया था। ठीक है, तो जब आप क्या है, सपोज करो ये पानी बह रहा है। ठीक है, जब आप इस बहते हुए पानी में, पानी उधर बह रहा है। ठीक है, ये मैंने साइन बना दी। जब आप बहते हुए पानी में कोई चीज क्या है इधर से डालोगे, ठीक है, तो वो क्या है, और मान लो उसकी कुछ चाल है। ठीक है, या आप मान लो कागज की नाप बना के डाल दो, तो वो हाँ उधर की ओर बहेगी, यानी कि जिधर पानी बह रहा है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यानी कि अब बात करते हैं मोटर बोट वो चल रही है। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, हाँ स्पीड है, तो उसकी स्पीड प्लस पानी की स्पीड। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम, ठीक है, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि या वाटर करंट। ओके, और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्पीड ऑफ मोटर बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। ओके, मेरी बात आई ना समझ में? ठीक, तो देखो, द स्पीड ऑफ मोटर बोट, हाँ, इन डाउन स्ट्रीम। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, मोटर बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा की उल्टी दिशा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 18 - x किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाओ, ठीक है। ओके, और हाँ मैं यूज करने वाला हूं टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखो टाइम इक्वल डिस्टेंस, अब देखो पहले डाउन स्ट्रीम का टाइम, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है आपकी 24, ओके। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 18 प्लस एक्स, ओके। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया, ये एक हाँ इक्वल टू, अब डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस, तो वो स्पीड तो उतनी है, वो डिस्टेंस तो उतनी ही, क्योंकि वो इधर से वहां गया है और वहां से क्या है इधर आ गया है, अपॉन 18 माइनस एक्स, है अप स्ट्रीम की क्या है स्पीड है, ओके। कंफर्म है इतना। अब क्या है, लेकिन अप स्ट्रीम में उसने क्या है 1 घंटा ज्यादा समय ले लिया है, टाइम क्या 1 आवर मोर ले लिया है ना अप स्ट्रीम में, तो इसमें 1 आवर क्या है ज्यादा है, तो इसमें से क्या करो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ओके। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या है समझ में आए। अब आप सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसे आप ऐसे कर दोगे, तो 24 माइनस 18 और प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब जब तो ये क्या है 6 रह जाएगा ना, 6 प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स। अब आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, तो इसका इससे, तो 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 बन जा 6 और 4 10, ओके। अब क्या प्लस 6x, ओके। अब क्या ये 18x, ओके, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको करो इज इक्वल टू, तो इसका इससे करेंगे तो 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 18 और 7 कैरी 52 और माइनस 24x, ओके। आप इस एक्स स्क्वायर को क्या है पहले लिख दो, ये ऐड हो गया तो 24x ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 24, वो माइनस का है तो प्लस का 24x ये इधर ही है, ठीक है। ओके, ये प्लस 108 ये इधर आया तो माइनस का 522। एक बार फिर से चेक करते हैं इसको मल्टी करके, ठीक है। 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 36 और 7, 36 और 7 13, ठीक है। 43 होगा यहाँ पे, ठीक है 43, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 48x हो गया और ये हो गया आपका, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस में ही बचेगा आपके पास, तो 12 से 8 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, ओके। और यहाँ पे 42 रह जाएंगे, 42 में से क्या है 10 जाएगा तो 32 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है 2 नंबर इस प्रकार से फाइंड करना है कि प्लस माइनस करें तो क्या है 42 आए और मल्टी करें तो 320 आए इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 4x ये आपकी नंबर है, माइनस 234 इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से क्या है x कॉमन लोगे तो x प्लस 52, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास x इक्वल क्या है 4 आ जाएगा, और देखो x प्लस 52 को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो ये उधर जाएगा तो x इक्वल क्या माइनस 52 आ जाएगा और ये क्या निगलेक्ट वैल्यू रहेगी, ठीक है।
तो यानी कि आपके पास क्या है, x क्या है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो 10 में आप क्या लिख लोगे, अब मेरे पास, ठीक है, ठीक है, 10 द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू क्या, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप समझ जाओगे। मैं और नीचे को लिख देता हूँ, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में एरर हो गया है। ठीक है, अब इसको क्या है, क्लियर करते हैं। ओके, तो देखो करना क्या है, आपको दो ऐसी नंबर फाइंड करना है कि मतलब प्लस माइनस करें तो 42 आए और मल्टी करें तो -324 आए। तो ऐसी नंबर मैंने जल्दबाजी में क्या है, +4 और +52 और +-4 ले लिया था, लेकिन वो क्या है, दिमाग से निकल गया था। ठीक है, तो अब उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x² + 54x ये और -6x ये है वो दो नंबर। ठीक है, -324 = 0। देखो जब आप क्या है, इसे यहाँ से ऐसी नंबर बना नहीं पा रहे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब मेरे पास क्या है, स्पेस की कमी है। ओके, आप अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, करके देखना। तो x कॉमन लिया तो x + 54, यहां से -6 लिया तो x + 54 = 0। तो जब आप देखो x + 54 = 0 करोगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -54, और जब x - 6 = 0 करोगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 6। बीच में और लिख देना, ये क्या है, निगलेक्ट वैल्यू हो गई। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कभी क्या है, निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो 10 द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम = 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसको क्या है, नोट करो। स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं क्या, ना तो कमेंट कर रहे हो और ना क्या है, वीडियो को लाइक कर रहे हो। ठीक है, तो यदि आप ऐसा करोगे तो मेरे साथ क्या है, बड़ा धोखा होगा। आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा पसीने में तरबतर हूँ। ओके, ये सिर्फ किसके लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या इतना नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि वीडियो को लाइक और कमेंट करो। ठीक है, कमेंट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके, और यदि कुछ एरर हो रहा है, कोई गलती हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या है, दिल पे मत लेना ना, दिमाग में लेना। ठीक है, क्योंकि एरर क्या है, जल्दबाजी में होती है। ठीक है, और मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास लेने का मुझे क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये लॉकडाउन की वजह से क्या है, मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। ओके, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या है, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक नहीं 4 कमेंट करो। ओके, बताओ मुझे कि सर क्या है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे मेरा आगे एडवर्टाइजमेंट हो सके। ओके, तो आप देख सकते हो मेरी हालत, देखो। ठीक है, तो प्लीज like the video and comment. Okay, thanks for watching.